चैप्टर 25। अब आगे। राहुल कुछ देर बाद कार कपूर मेंशन के बाहर रोकता है। वह ड्राइविंग सीट से उतर पीछे की सीट का दरवाजा विवान के लिए खोलता है। विवान कार से उतरकर राहुल को बोलता है, राहुल मेरा काम हो जाना चाहिए, एक बार फिर से क्रॉस चेक करो। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि माया वही लड़की है। इतना बोलकर विवान मेंशन के अंदर चला जाता है। राहुल जैसे ही कार में बैठता है वैसे ही कोई उसके हाथ को पकड़कर उसे एक साइड को ले जाकर बोला, राहुल क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो जैसे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है ही नहीं? राहुल अपने हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला, अमाया ये क्या बिचकाने हरकत है? मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता। मैं सिर्फ विवान सर का एक सेक्रेटरी हूं। मेरे साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब मत देखो, समझी? इतना कहकर राहुल जाने लगता है तो अमायरा भी उसे पीछे से हक कर रोकते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो जिन्हें तुम दबा रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मेरे लिए तुम मेरे सब कुछ हो। एक बार अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करके तो देखो। मैं हमारे बारे में विवान भाई से बात करोगी? राहुल अमाया के हाथ झड़कते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो, मैं नहीं। इतना बोलकर वह कार में बैठकर कार स्टार्ट कर चला जाता है। अमाया बस अपनी नम आंखों से राहुल को जाते हुए देख रही थी। वह अपनी आंखों में जुनून लिए बोली, तुम्हारी फीलिंग को तो मैं बाहर निकलवा कर रहूंगी, अगर मैंने नहीं निकाला तो मेरा नाम भी अमाया नहीं। राजस्थान में ऋषि वापस मुंबई आने के लिए अपने बैकपैक कर रहा था। जानू हाथ बंधे गुस्से से उसे देखते हुए बोली, ऋषि जी क्या जाना जरूरी है? ऋषि अपने बैग की चेन बंद करते हुए बोला, हाँ जाना जरूरी है, तभी तो मैं जा रहा हूँ। इतना बोल अपना बैग लेकर वह अपने पेरेंट्स से मिलता है। तभी शिवांगी बोली, तुम अकेले नहीं जाओगे, जानू भी तुम्हारे साथ जाएगी। तू वहाँ चले जाते हो, ये यहाँ अकेली हो जाती है। तुम दोनों की शादी होने वाली है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए तुम्हें, समझे? तुम जानू को साथ लेकर जाओगे वरना तुम भी नहीं जाओगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। विवान शिवांगी को समझाते हुए बोला, मॉम प्लीज, मैं काम के लिए वहाँ जा रहा हूँ और मैं जानू को वहाँ जाकर भी टाइम नहीं दे पाऊंगा। वहाँ जानू क्या करेगी? यहाँ कम से कम वह मेरे पीछे से कंपनी तो संभाल रही है ना। शिवांगी हर्ष राजवंश को देखकर बोली, कंपनी तुम्हारे डैड संभाल लेंगे, इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जानू तुम्हारे साथ जाएगी मतलब जाएगी। मैंने जानू का बैग पैक करवा दिया है और टिकट्स भी बुक करवा दिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने तो करवाई नहीं होगी मेरे कहने पर। अगर तुम इस घर से बाहर जाना है तो जानू के साथ जाना है वरना नहीं जाना, समझे? ऋषि को ना चाहते हुए अपनी माँ के सामने झुकना पड़ता है और वह कहता है, ठीक है, मैं जानू को भी लेकर जा रहा हूँ। उसका सामान कार में रखवा दीजिए। इतना कहकर वह अपना बैग लेकर बाहर की ओर चला जाता है। ऋषि के जाते ही शिवांगी और जानू दोनों ही खुशी के मारे उछलने लगते हैं। हर्ष जो कि सोफे पर बैठे थे उन दोनों को देखकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोले, इन दोनों का बचपन पता नहीं कब जाएगा। कुछ घंटे बाद जानू और ऋषि दोनों ही मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। ऋषि के लिए एक कहानी आकर खड़ी हो जाती है। ऋषि और जानू उसे कार में बैठ अपने फ्लैट के लिए निकल पड़ते हैं। माधव का फ्लैट। रात के 1 बजे रहे थे और माधव अभी भी केस स्टडी कर रहा था, थर्ड आई की केस रिलेटेड। उसे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं हो रहा था कि थर्ड आई ने उस शख्स को क्यों मारा, क्योंकि थर्ड आई तो सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ ही दुश्मनी रखती है और यह पहले मर्डर है थर्ड आई का, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जानना बड़ा मुश्किल था कि थर्ड आई कौन है, कहाँ है, कैसी है और आखिर इस मर्डर के पीछे उसका करने का कारण क्या है और इस लाश को पब्लिकली छोड़ने का कारण क्या है। वरना थर्ड आई आज तक क्या हुआ कोई भी मर्डर बाहर नहीं आया, क्योंकि थर्ड आई तो अपने सारे काम वही जंगल में निपटा देता है। आखिरकार उसे लाश को बाहर छोड़ने का कारण क्या था, थर्ड आई का पब्लिकली छोड़ने का? माधव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं से भी किसी के भी साथ कोई कनेक्शन नहीं था उस परम जिसे थर्ड आई ने मारा था। तभी स्टडी रूम में का डोर लॉक होता है। दरवाजे पर हाथ में काफी लिए मिश्री खड़ी थी। मिश्री को देख माधव एक गहरी सांस लेकर उसे साइन लैंग्वेज में कहता है, तुमने क्यों तकलीफ की, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मिश्री कॉफी को माधव के साइड टेबल पर रखते हुए साइन लैंग्वेज में बोले, भला जरूरत क्यों नहीं थी, रात के 1 बजे बज रही है, आप काम करते करते थके नहीं, ये सब सुबह कर लेना। माधव के हाथ से फाइलें बंद करते हुए बोली। माधव मिश्री के हाथ पकड़कर बोला, नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, मेरा काम मेरी सर दर्द में तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। मिश्री साइन लैंग्वेज में बोली, आप अपनी सर दर्द को बात तो सकते ना, मुझे दे नहीं सकते तो कम से कम मुझे बता सकते हैं कि आप क्यों परेशान हैं। माधव वही साइड में सिटिंग एरिया में रखे सोफे पर जाकर बैठता है और मिश्री को भी अपने बगल में बैठा उसकी गोद में अपना सर रख उसके हाथ अपने सर पर रख देता है। मिश्री माधव का सर दबाने लगती है। माधव गहरी सांस लेते हुए बोला, ये थर्ड आई मुझे बहुत परेशान कर रही है।
मिश्री हैरानी से बोली, लैंग्वेज में बोली, ये क्योर आइकॉन है? माधव बताता है, एक माफिया गैंग है और हाल ही में उसने एक मर्डर किया है। अभी यह पहली बार है कि उसने किसी मर्डर को पब्लिकली अनाउंस किया है। क्यों किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मिश्री कुछ सोच साइन लैंग्वेज में माधव से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानना चाहती है कि वह शख्स कौन है और वह किसके लिए काम करता है, वरना भला ऐसे किसी की लाश को यूं पब्लिकली क्यों छोड़ेगी? या वो किसी को ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा आदमी मैंने मार दिया है, किसी को बिल में निकालने के लिए चारा फेंका गया हो। उधर निम्मी को दिखाया जाता है, निम्मी वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रही थी। निम्मी गहरी सांस ले उस वॉशरूम से बाहर निकाल बेडरूम में आकर अपने हाथ में ली प्रेगनेंसी किट को देखते हैं जिसका रिजल्ट पॉजिटिव था। निम्मी गहरी सांस ले वही बेड पर बैठ जाती है। बार बार बस वह उसे प्रेगनेंसी किट को ही देख रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब तो वह विवान को डाइवोर्स देकर सब कुछ छोड़कर आ चुकी। आगे जानने के लिए बने रहिए।